बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर हुमा दस्तगीर। ग्रेड 5 में आप सबको खुश आमदीद। आज हम अपना सबक करने जा रहे हैं, वो है प्यारी कायनात। आपकी उर्दू की दरसी किताब में सफ़ा नंबर 118 और 119 पर यह मौजूद है सबक। जी, प्यारी कायनात, जैसे कि आपको नाम से ही वाज़ह हो गया होगा कि ये सबक किस चीज़ के बारे में है, यानी हमारी ज़मीन के बारे में है, हमारी कायनात, हमारी दुनिया के बारे में है। इसके पहले दौरानिए में हम क्या करेंगे? पहले दौरानिए में आपको सबक का तारुफ और पढ़ाई होगी और अल्फाज मायनी होंगे। जी, ये आपको तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? ये है हमारी ज़मीन। ठीक है, हम कभी ऊपर आसमान पर गौर से देखें, ठीक है, तो हमें क्या नज़र आता है? चांद, सितारे, सूरज, सियारे, ठीक है, परिंदे, बादल, ये सब नज़र आता है। अगर आप कभी थोड़ी देर के लिए सोचें कि हम ज़मीन को छोड़कर ऊपर आसमान की तरफ सैर को जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर जब हम सैर के लिए जाते हैं, ये देखें ज़मीन से ऊपर का मंज़र, ठीक है, ये ज़मीन है और ये उसका ऊपर का मंज़र है कि ये क्या है? ये खला है। इस खला में आपको यहाँ पे क्या नज़र आएगा? चाँद, सितारे, सूरज, सैयारे, ठीक है, कहकशाएँ, शहाबिये और बहुत से जो हैं अजसाम फ़ल्की जो है आपको मिलेंगे। ठीक है, जो कायनात का इल्म होता है, जो उसको क्या कहते हैं? उसको इल्म फ़ल्कियात कहा जाता है। ठीक है जी, ये देखें सूरज, इसको हम निज़ाम शम्सी कहते हैं। ठीक है, शम्स का मतलब क्या होता है? सूरज। सूरज और चाँद, सूरज, चूँकि सूरज इस निज़ाम का मरकज़ है, ठीक है, सूरज जो है वो मेन चीज़ है, वो मेन पॉइंट है, वो मेन मरकज़ है, जिसकी वजह से इसके निज़ाम को निज़ाम शम्सी कहते हैं। सूरज ना सिर्फ इस निज़ाम का जो बुनियादी या मरकज़ी हिस्सा है, बल्कि ये इस पूरे निज़ाम का 99% जो है वो हुजम रखता है। ये देखें, ये सूरज की एक और तस्वीर जो नज़दीक से ली गई है, और ये तकरीबन जो है इस निज़ाम का जो है 99% जो है वो इसका हुजम है। ठीक है, तमाम सैयारों के चांद और शहाबिये मिलकर भी इसके हुजम का 1% नहीं है। ठीक है, यानी अगर तमाम सैयारे, चांद और शहाबिये भी मिल जाएं तो भी वो सूरज की जो बराबरी है, सूरज का जो हुजम है, उसको पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह हमारी ज़मीन भी जो है इस निज़ाम का एक हिस्सा है। ठीक है, और जो बाकी सैयारे हैं, ये आप देख रहे हैं, बाकी सैयारे जो अतारत, ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी, ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून की तरह सूरज के गिर्द जो है वो घूम रही है। ठीक है, ये मेन मरकज़ है, और देख रहे हैं ये तमाम जो सैयारे हैं, ठीक है, ये जो तमाम सैयारे आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारी ज़मीन है, ये दूसरे सैयारे हैं, ये किसके गिर्द हैं? घूम रहे हैं। ये इनका जो मरकज़ है वो क्या है? सूरज है। ठीक है, अच्छा, हमारी ये जो ज़मीन है जिस पर हम चलते हैं, ये इस पूरी कायनात में, ये देखें, यहाँ देखें, इस पूरी कायनात में जो है एक ऐसी है कि जैसे सहरा में एक ज़रा। ठीक है, आपने कभी सहरा देखा ही होगा कि सहरा कितना बड़ा होता है और उसमें क्या होता है? रेत ही रेत होती है, मट्टी मट्टी होती है। ठीक है, और हमारी ज़मीन को इससे मिसाल दी गई है कि जैसे सहरा है और सहरा में एक ज़र्रे के बराबर जो है हमारी ज़मीन है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि बाकी जो कायनात की चीज़ें हैं, जो बाकी ये जो सैयारे हैं, चाँद, सूरज और ये जो बाकी सैयारा आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये कैसे होंगे। ठीक है, साइंसदान खला और कायनात के बारे में जो है वो बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, साइंस का ये शोबा जिसके बारे में, जो कायनात और इन सारी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं या इन पे काम करते हैं, उसको कहा जाता है शोबा खलाई साइंसदान। ठीक है, खलाई साइंस में चांद, सितारों और सैयारों का मुतालिया किया जाता है, और इस मुताले के कई मकासद हैं। एक मकसद ये है कि कायनात में हर टाइम जो तब्दीलियां होती रहती हैं उन पर नज़र रखी जाए, और इसका मकसद ये भी है कि इंसान कायनात में किसी और मकाम पर आबाद किया जाता है या नहीं। ठीक है, साइंसदानों ने क्या किया कि ये आपके सामने तस्वीर आ गई है मरीख की। ठीक है, चांद और मरीख पर जो है इन्होंने अपने कई मिशन भेजे। ठीक है, मिशन भेजने का क्या मतलब होता है? मिशन ये होता है कि खलाई जहाज़ जो होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें और खलाई स्टेशन
ज़मीन से चांद और दूसरे सैयारों की तरफ भेजे जाते हैं, ठीक है। और फिर वो जो खलाबाज होते हैं जहाज़ों, मशीनों और स्टेशनों में सवार होकर जाते हैं और वहाँ जाकर जो है उनका जो मुतालिया करते हैं और वहाँ पर देखते हैं वहाँ की आबो हवा, वहाँ का माहौल, वहाँ का एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं, वो देखते हैं कि क्या यहाँ पर आबाद होने के चांसेस हैं या नहीं। जो बुनियादी ज़िंदगी की ज़रूरियात होती हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या ये मुयस्सर हैं या नहीं, ठीक है। चांद जो हमारी ज़मीन से जो है तकरीबन 2,39,000 मील के फासले पर है, ठीक है। और इंसान जो है वो हमेशा इसने ख्वाब देखा है चांद पे जाने के, ठीक है। जो सबसे पहला था 20 जुलाई 1969, ठीक है, 1969 में क्या था, अमेरिका ने जो है अपना खलाई मिशन अपोलो 11, ये आपको तस्वीर भी नज़र आ रही है कि इन्होंने भेजा, वहाँ पर चांद पर उतारा और जो पहला कदम था वो जो चांद पे रखा गया। इस तरह जो था रूस और अमेरिका का जो आपस में मुकाबला था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला इंसान था जिसने चांद पर कदम रखा था, ठीक है। और उसके साथ 6 अमेरिकी खलाई मिशन जो हैं वो अब तक चांद पर कामयाबी से उतर चुके हैं, जबकि चांद की सतह पर चहलकदमी करने वाले खलाबाजों की मजमूई तादाद यानी जो टोटल लोग चांद पर गए वो टोटल कितने हैं, 12, जिनमें से कुछ जो हैं वो नाकाम भी हुए और कुछ कामयाब हुए। और जो नाकाम हुए वो इतनी बुरी तरह से नाकाम हुए कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, ठीक है। अच्छा, पहले कामयाब मिशन के बाद अमेरिकी खलाबाज ने ऐसी गाड़ियां इजाद की, ठीक है। ये देखें, इनको क्या कहते हैं, रूवर्स कहते हैं, ठीक है। रूवर जो होते हैं, इन्होंने क्या किया कि चांद की सतह पर इन्होंने ये गाड़ियां चलाई और 3 दिन तक यानी जो खलाबाज थे वो चांद पर मौजूद रहे और वहाँ का जायज़ा लिया, ठीक है। चांद के बाद इंसान ने किस तरफ सफ़र शुरू किया, मरीख की तरफ सफ़र शुरू किया, ठीक है। और 1997 यानी 1997 में जो पहला साल था वहाँ पर पहली ज़मीनी गाड़ी, ठीक है, ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है, पाथ फाइंडर कहाँ पर उतरी, पाथ फाइंडर जो थी वो मरीख की सतह पर उतरी और उसमें जो लगे कैमरे हैं ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ठीक है। इसमें जो मौजूद कैमरे थे वो क्या किया कि उसने वहाँ पर तस्वीर खींची और जो वो फिल्म थी मरीख की यानी उसके आसार, उसके असरात, वहाँ की आबो हवा, वहाँ का माहौल, वहाँ का टेक्सचर जो भी था वो उन्होंने क्या किया कि वो ज़मीन पर भेजी, ठीक है। पाथ फाइंडर के साथ एक रोबोट रूवर भी मरीख की सतह पर उतरा, ठीक है। और क्या हुआ कि ये रूवर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो है इन्होंने वहाँ पर भेजा और तजर्बात किए, ठीक है। मरीख जो है उसकी सतह पर जो बर्फ़ पाई गई है, साइंसदानों का ये ख्याल है कि इसकी मदद से या इसके ज़रिए जो है वो इंसानों को मरीख पर आबाद करने के तरीके ढूंढ लेंगे। जी, ये आपके सबक का तारुफ हुआ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी उर्दू की कॉपी खोलनी है, उसमें आपने टाइटल पेज तैयार करना है। टाइटल पेज में आप सबसे पहले लिखेंगे प्यारी कायनात, फिर नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे, आप लिखेंगे अल्फाज, मायनी, ठीक है। और आप सबक का नाम, डेट, डे, क्लास वर्क जैसा कि हम करते होते हैं उस तरह करेंगे। पेज के दरमियान एक लाइन लगाएंगे। अल्फाज जो हैं आपने लिखने हैं ब्लैक पॉइंटर से और मायनी आपने लिखने हैं पेंसिल से। एक एक लाइन छोड़कर काम करना है और लिखाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये हो गया आपका क्लास का काम। अब आपका घर का क्या काम है ग्रेड 5? जी, आपने ये करना है कि आपने अपनी उर्दू की दरसी किताब जो है वहाँ से सफ़ा नंबर 111 से मारूजी सवालात हल करने हैं और सफ़ा नंबर 12 से जो है सरगर्मी नंबर 4 जो है हिंसों की तब्दीली, ठीक है, ये आपने किताब पर ही हल करनी है। ये आपका आज का काम है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।